दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बड़ा हादसा। ड्रोन हमले के बाद फ्लाइट ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोके गए। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच दुबई एयरपोर्ट की आग काबू में, कोई हताहत नहीं। लेबनान की राजधानी बेरूत में रात को बड़ा धमाका, स्थानीय लोग और इमारत प्रभावित। फाइनेंशियल टाइम्स से विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात, कहा भारत ईरान बातचीत से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में शिपिंग शुरू करने की मिली सफलता। भारत ने कहा कूटनीति से समाधान बेहतर, युद्धपोत भेजने को बजाय बातचीत सबसे प्रभावी रास्ता। ईरान का इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला, ऑपरेशन टू प्रॉमिस की लहर में कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे। पहली बार सिज्जिल मिसाइल का इस्तेमाल, ईरान का दावा, इजरायली कमांड सेंटर और सैन्य ठिकाने निशाने पर। इराक में अमेरिकी बेस विक्टोरिया पर मिसाइलों की बौछार, इस्लामिक रेजिडेंट्स ने जारी किया हमले का वीडियो। इराकी सुरक्षा दावों सूत्रों का दावा, बगदाद एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर हमला। रिपोर्ट के अनुसार बाबिल के जुरूफ अल सखर में पीएमएफ मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक। मिडल ईस्ट युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की नाटो को चेतावनी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में मदद करें नहीं तो होगा नुकसान। हॉर्मुज स्ट्रेट में ट्रंप का नौसैनिक गठबंधन योजना को झटका, कई देशों ने जहाज भेजने से किया इनकार। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने ठुकराई अपील, हॉर्मुज में वॉरशिप भेजने से पीछे हटे देश। जापान ने कहा हॉर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा के लिए भी सैन्य अभियान पर विचार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर जापान का जवाब, कहा नौसेना भेजने का कोई अनुरोध नहीं मिला है। मिडल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच गाजा पट्टी में रविवार को इजरायली हवाई हमलों में 12 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत, 2 बच्चे, एक गर्भवती महिला और 8 पुलिस अधिकारी शामिल। सेंट्रल गाजा के नुसीरत शरणार्थी शिविर में एक घर पर हुए हमले में एक दंपति और उनका 10 साल का बेटा मारा गया। इजरायल ने कहा ईरान और लेबनान दोनों जगहों पर तब तक कार्रवाई जारी रखेगा जब तक उसके ऑपरेशन का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने अपनी मौत की अफवाहों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। वो यरूशलेम के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीते नजर आए। ईरान ने इजरायल के तेल अवीव शहर पर जोरदार हमला किया। ईरान के हमले काफी ज्यादा संख्या में तेल अवीव की ओर छोड़े गए। इनमें से कुछ को इंटरसेप्ट किया गया, मगर कुछ मिसाइलें गिरने में कामयाब। कुवैत में स्थित इटली की एक सैन्य बेस पर ड्रोन से हमला, इटली की सेना के मुताबिक इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। नेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा जल्द ही इमरजेंसी रिजर्व से तेल निकालकर दुनिया के बाजारों में भेजा जाएगा ताकि सप्लाई सामान्य रहे। आईईए ने बताया एशिया और ओशिनिया में मौजूद तेल का स्टॉक तुरंत बाजार में भेजा जाएगा, जबकि अमेरिका और यूरोप से तेल की सप्लाई मार्च के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद। इजरायल ईरान जंग के बीच यूएई में 35 लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिसमें 19 भारतीय शामिल। इन पर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप। लेबनान में इजरायली हमलों से मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 850 लोगों की जान गई। हवाई हमलों की वजह से कई रिहायशी इलाकों और इमारतों, बुनियादी ढांचे को भी नुकसान। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया मिशिगन में सिनेगॉग पर हमला करने वाले शख्स का भाई इब्राहिम गजाली हिजबुल्लाह का कमांडर था। जयशंकर ने सऊदी अरब और यूएई के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। उन्होंने मिडिल ईस्ट की बदलती स्थिति और वहां के हालात पर चर्चा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान ने ना तो युद्ध विराम की मांग की है और ना ही अमेरिका से बातचीत की कोशिश की है। अराक्ची ने कहा ईरान इस संघर्ष पीछे हटने वाला नहीं है। जब तक ट्रंप नहीं मान लेते ये युद्ध गैर कानूनी है, तब तक ईरान जवाब देता रहेगा। भारतीय क्रूड टैंकर यूएई के फुजैरा से सुरक्षित निकला शिवालिक जहाज आज गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचेगा। मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा केयर आईसीयू में भीषण आग के कारण 10 मरीजों की मौत। सुबह 3 बजे हुआ हादसा, आईसीयू में अफरा तफरी। आईसीयू में आग लगते ही धुएं से भरा पूरा वार्ड, गंभीर हालत में भर्ती कई मरीज तुरंत दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किए गए। आग बुझाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सीएम ने अस्पताल पहुंचकर हालात का लिया जायजा। मृतकों के परिजनों को 25 लाख मुआवजे का ऐलान। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट से आग लगी। घटना की वजह पता लगाने के लिए हाई लेवल जांच कमेटी के आदेश दे दिए गए। दिल्ली में आपने गैस की कमी को लेकर निकाली शोभा यात्रा, महिलाओं ने भी यात्रा में शामिल होकर किया विरोध। तेलंगाना के संगारेड्डी में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर विरोध, लोगों ने की गैस आपूर्ति को तुरंत बहाल करने की मांग। आसनसोल में ग्राहकों का गैस डीलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बुकिंग के बाद डिलीवरी का आया मैसेज लेकिन नहीं मिला सिलेंडर। कानपुर में गैस किल्लत पर एसपी कानों का प्रदर्शन, नाले के किनारे चूल्हा लगाकर बनाई चाल। झारखंड के एक इलाके में गैस सिलेंडर बुक न होने के कारण लोगों ने किया सड़क जाम, मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाली स्थिति।
बिहार के मुंगेर में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियों ने पकड़ा जोर। डीएमएसपी ने सफिया सराय हवाई अड्डे का किया निरीक्षण। समृद्धि यात्रा पर 19 मार्च को मुंगेर आएंगे सीएम नीतीश। करोड़ों की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव आज। बिहार में 5 सीटों पर एनडीए इंडिया ब्लॉक में जोरदार मुकाबला। शाम 5 बजे नतीजे। जेडीयू नेता अशोक चौधरी का निशांत को लेकर बड़ा बयान। कहा निशांत क्वालिफाइड है, समय आने पर बनेंगे सीएम। राज्यसभा चुनाव में जताई जीत की उम्मीद। राज्यसभा सीटों पर चुनाव को लेकर आरजेडी की एक सीट पर उम्मीद एआईएमआईएम पर टिकी। समर्थन के लिए तेजस्वी एएमआईएम की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। एआईएमआईएम विधायक मुर्शीद आलम बोले हम तेजस्वी यादव के साथ हैं, लेकिन अंतिम फैसला ओवैसी साफ करेंगे। लखनऊ स्मारक स्थल पर काशीराम जयंती पर जुटी भीड़। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मिशन 2027 को लेकर दिखाया जोश। बीएसपी संस्थापक काशीराम को मायावती ने दी श्रद्धांजलि। लोगों से की बीएसपी आंदोलन से जुड़ने की अपील। काशीराम की 92वीं जयंती पर राहुल गांधी ने भारत रत्न की मांग की। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। कहा यह सम्मान उनके आंदोलन को श्रद्धांजलि है। पटना में 1,80,000 के नशीले पदार्थ और भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के 6 तस्कर गिरफ्तार। बड़ौदा में पत्नी पर शक के चलते पति ने कर दी हत्या। पत्नी पर नजर रखने के लिए घर में लाया गया सीसीटीवी। आरोपी पति को किया गया गिरफ्तार। रोहतास सोन बराज के फाटक में फंसा हाथी। बराज कर्मियों की मदद से हाथी को फाटक से किया गया अलग। हाथी की स्थिति नाजुक। यूपी के गोरखपुर में 2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवती की मौत का खुलासा। पिता ने प्रेम प्रसंग के कारण बेटी की थी हत्या, खुद कबूला अपना जुर्म। अमरावती में एमडी ड्रग का बड़ा जाल बेनकाब मुंबई से तस्करी कर लाया। आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में 11.5 लाख की एमडी जब्त। बिहार के कैमूर में पत्नी को विदा कराने ससुराल पहुंचे युवक की हत्या। बदमाश ने लगातार दागी 3 गोलियां। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा और नकल कराने की साजिश रचने वाले गिरोह का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया। एक आरोपी गिरफ्तार। कोरबा सुसाइड केस में बड़ा खुलासा। युवती के भाई ने पुलिस बनकर धमकाया। युवक ने वीडियो बनाकर दी थी जान से मारने की धमकी। इफ्तार की तैयारी कर रहे युवकों पर हमला। पुणे में धार्मिक पहचान पर हिंसा से हड़कंप। पुलिस ने 100 से 150 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में 11,000 वोल्ट हाई टेंशन तार से टकराई बस। एक बुजुर्ग की मौत, 3 झुलसे। फरीदाबाद में सड़क पर खड़े ट्राले से टकराई डिफेंडर। मौके पर चालक की मौत। हादसे में गाड़ी के उड़े पर खच्चे। कानपुर में महिला ने फांसी लगाकर हत्या की। घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली में राजस्थान फाउंडेशन डे का हुआ भव्य आयोजन। कार्यक्रम में शामिल सीएम रेखा गुप्ता ने कलाकारों के साथ किया डांस। मुंबई में आयोजित पूज्य गुरु देवश्री सामूहिक प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री ने गुरु को नमन कर लिया आशीर्वाद। जालौन में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सांसद डिम्पल यादव हुई शामिल। नवविवाहित जोड़ों को सांसद ने दिया आशीर्वाद। दिल्ली में पोलो कप का हुआ जोरदार आयोजन। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने की शिरकत। मैनपुरी में भारत शिक्षा बोर्ड स्कूल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए योग गुरु बाबा रामदेव। योग गुरु ने छात्रों को दिया सफलता का मूल मंत्र। उत्तराखंड के टिहरी में मौसम में करवट ली, जिससे सीमांत गंगी गांव और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी। तापमान में आई गिरावट। हिमाचल प्रदेश के मनाली में अचानक बर्फबारी से अटल टनल में 1000 वाहन फंसे। मनाली पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में भारी बारिश और ओलावृष्टि गरज के साथ आंधी तूफान। ओलों से ढक गई सड़कें। अंबाला में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत। रोहतांग दर्रा, सिस्सू और कोकसर में हैवी स्नोफॉल। 16 और 17 मार्च को भी बर्फबारी के आसार। पहाड़ों पर बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। शिमला में भारी बारिश और ओलावृष्टि से गिरा तापमान। हिमाचल प्रदेश में कल तक बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। 20 मार्च तक रहेगी पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता। 4 धाम यात्रा से पहले केदारनाथ धाम का हुआ श्वेत श्रृंगार। चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। 19 अप्रैल से शुरू होगी पवित्र यात्रा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बारिश और ओलावृष्टि। गेहूं की फसलें प्रभावित। किसानों की बढ़ी मुश्किलें। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर अवार्ड का हुआ आयोजन। अवार्ड शो की मेजबानी मशहूर कॉमेडियन कोनन ओब्रायन कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा जॉनर्स ऑस्कर में करेंगे अवार्ड प्रेजेंट। मंच साझा करेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर और एनी हैथवे। भारतीय मूल की फिल्ममेकर गीता भी रच रही है इतिहास। एक ही साल में 2 डॉक्यूमेंट्री सीरीज के लिए मिला नॉमिनेशन। पॉल थॉमस एडिसन को मिला पहला ऑस्कर स्क्रीन प्ले अवार्ड।
द गर्ल हु क्राइड पर्ल्स ने जीता बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट का एकेडमिक अवार्ड।